बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में जादू आम था और प्रकृति इंसानों से बातें किया करती थी। एक सुंदर सी घाटी थी, जिसे लोग नूरीन घाटी कहते थे। यह घाटी चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ की हवा में मिठास थी, नदियों का पानी बिल्कुल साफ था और पेड़ ऐसे लगते थे जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें प्यार से बनाया हो। इसी घाटी के बीचों बीच एक बहुत पुराना बाग था, जिसे अनारों का बाग कहा जाता था। इस बाग में बहुत सारे अनार के पेड़ थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ सबसे अलग और खास था। उस पेड़ पर लगा अनार साधारण नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा, गहरे लाल रंग का और चमकता हुआ था। रात के समय वह अनार ऐसे चमकता था जैसे आसमान से कोई लाल तारा जमीन पर आकर लटक गया हो। लोग कहते थे कि इस अनार के अंदर कोई रहस्य छिपा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसी अनार के अंदर एक जादुई महल था, और उसी महल में रहती थी एक बहुत ही प्यारी और मासूम राजकुमारी, जिसका नाम था अनारा। अनारा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह जादू की दुनिया में जन्मी थी। उसके बाल अनार के दानों जैसे हल्के लाल रंग के और रेशम जैसे मुलायम थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उनमें पूरी घाटी की रोशनी बस गई हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सुनने वाला सुकून महसूस करता था। अनार के अंदर उसका महल भी जादू से बना था। दीवारें पारदर्शी थीं, जिनमें लाल दाने जुगनुओं की तरह चमकते थे। छत से रोशनी की बूंदें टपकती थी, जो जमीन पर गिरते ही फूल बन जाती थी। फर्श इतना नरम था जैसे गुलाबी बादलों पर चला जा रहा हो। हर ओर शांति और सुकून का एहसास था। अनारा के दोस्त भी खास थे। छोटी छोटी तितलियां जो उससे बातें करती थीं, जुगनू जो रात में दीपक बन जाते थे, और हवा जो उसके कानों में पुरानी कहानियां सुनाती थी। पक्षी उसके लिए गीत गाते थे और अनार के दाने उसके साथ खेलते थे। लेकिन अनारा के दिल में एक कमी थी। वह अक्सर अनार के पारदर्शी छिलके के पास जाकर बाहर की दुनिया को देखती। वह देखती कि घाटी के लोग मेहनत करते हैं, कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। बच्चों को खेलते देखकर वह खुश होती, लेकिन जब किसी माँ की आंखों में आंसू देखती तो उसका दिल भर आता। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब किसान की छोटी सी बेटी भूख से रो रही है। माँ के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। अनारा का दिल तड़प उठा। उसने अनार के बीच खड़े होकर आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। अचानक अनार के दाने तेज रोशनी से चमकने लगे। रोशनी फैलती गई और कुछ दाने जमीन पर गिर गए। जहां जहां वे दाने गिरे, वहां खुशहाली फैल गई। खेत हरे हो गए, घरों में अनाज आ गया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लोग हैरान रह गए। वे कहने लगे कि अनारों के बाग में कोई फरिश्ता रहता है। धीरे धीरे अनारा घाटी की खामोश रक्षक बन गई। वह कभी सामने नहीं आती थी, लेकिन हर दुखी की मदद करती, हर टूटे दिल को जोड़ती। वह चाहती थी कि लोग समझें कि असली जादू अच्छाई और दया में होता है। समय बीतता गया। एक दिन एक नेक दिल राजकुमार उस घाटी में आया। वह दूर देश से आया था। उसने अनार के पेड़ के नीचे बैठकर कहा, अगर इस अनार में कोई पवित्र आत्मा रहती है, तो मैं उसे सलाम करता हूँ। इस घाटी की शांति किसी नेक दिल का ही फल है। यह सुनकर अनारा का दिल खुशी से भर गया। उसने पहली बार खुद को दिखाने का फैसला किया। और इस तरह यह जादुई कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जिंदा रहता है। असली खूबसूरती अच्छाई में है, और असली जादू प्यार में।